On multiple student requests, we have come up with this particular video. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आईपीएम के बारे में एक सिंगल वीडियो बना दीजिए जिसमें सब कुछ लिखा हो, चाहे वो कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन हो, फी की हो, प्लेसमेंट्स की हो, सीट्स की हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो, कोर्स की हो, स्कोप की हो. Everything we are going to discuss in this particular episode of Supergrads. बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो जरूर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे. अच्छी बात बिल्कुल नहीं है. अभी के अभी सब्सक्राइब करिए सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल को. हिट द लाइक बटन एज वेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अ वेरी क्रूशियल वीडियो. इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन भी चालू करी होगी आईपीएम की, लेकिन उनको भी काफी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी. दिस वीडियो कैन बी रियल बिग हेल्प फॉर यू गाइस in choosing your destiny. So stick till the end. Now let's discuss सबसे पहले कि exactly IPM है क्या. A dual degree program. Dual degree से हमारा मतलब ये है 12th के बाद आप integrated program in the field of management में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं एक prestigious institute से, खासकर Indian Institute of Management से, जो टक्कर देता है इंडिया में IITs को. तो जो वैल्यू IITs की वहां पर इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में आईएम्स की वैल्यू उतनी ही है, शायद उनसे बढ़कर भी कहीं. सो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि 12th के बाद आपको आईएम जाने का मौका मिल रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कैट के बाद आईएम में जाके पढ़ाई करते हैं, 2 साल का एमबीए करते हैं, बट यहां पर एक फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू आप एक आईएम में जाके पढ़ाई कर सकते हैं जस्ट आफ्टर स्टैंडर्ड 12th फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. सो वहां पर आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी या बैचलर्स की डिग्री मिलेगी. साथ ही साथ 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक एग्जिट ऑप्शन भी मिल रहा है. आप उस प्रोग्राम को छोड़कर जा सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या बेटर कॉलेज में जाके स्टडी कर सकते हैं एमबीए की, या फिर उधर ही कंटिन्यू कर सकते हैं और एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आईएम से या फिर इक्विवेलेंट कॉलेज से. सबसे बेहतरीन बात आईपीएम कोर्स की यह है कि एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है. स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स से हमारा मतलब यह है कि आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप आईपीएम में एंट्री ले सकते हैं. बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जो जस्ट आफ्टर 12th आप अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते. अब सबसे अच्छी बात स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स की यह रहती है कि नॉट ओनली एंट्री बैरियर वहां पर कोई नहीं है, लाइक एंट्री बैरियर तो नहीं है, आने वाले टाइम में भी, बाद में भी आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो इस तरीके से पढ़ाई जाएंगी कि आप किसी भी स्ट्रीम के रहे हो, चाहे कॉमर्स में पढ़ के आए हो, चाहे आर्ट्स में पढ़ के आए हो, चाहे साइंस में पढ़ के आए हो, आप पर मिनिमलिस्टिक इफेक्ट आए और आप इजीली वो सारी की सारी चीजें पढ़ लें. सबसे खास बात यह है कि ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है. रेसिडेंशियल प्रोग्राम से हमारा मतलब कि आप एक आईएम में जाकर बेस्ट ब्रेन्स के साथ 5 साल तक वहीं पे रहते हैं और वहीं पे पढ़ाई करते हैं. तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम सबसे बड़ी खास बात है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की. और सबसे और बड़ी खास बात यह है कि ये मैनेजमेंट का फ्यूचर बनने वाला है. क्यों बनने वाला है मैनेजमेंट का फ्यूचर? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्लियरली मेंशन किया कि आने वाले दौर में हम सारे कॉलेजेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को चालू करें. और क्योंकि आईएम इंदौर ने 2011 में अपना आईपीएम प्रोग्राम चलाया था और सक्सेसफुल रहा, तो बहुत सारे आईएम्स उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. वो प्रोग्राम ऑलरेडी सक्सेसफुल था, तो नया प्रोग्राम चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं. और देखा जा रहा है कि साल दर साल नए आईएम्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. ये तो बात हुई आईपीएम की कि एग्जैक्टली आईपीएम क्या है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, सर हाउ विल आई गेट एंट्री इनसाइड एन आईएम आईपीएम प्रोग्राम? बहुत आसान. इसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा. जब हम एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपकी इंग्लिश को जज किया जाता है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को जज किया जाता है, साथ ही साथ आपके इंटेलेक्ट को जज किया जाता है. तो इन तीनों में अगर आप बेहतरीन है तो कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट निकाल सकते हैं. बेसिकली आपने ये चीजें 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू कर दी होती हैं, बट यहां पर बस प्रॉब्लम ये होती है कि जितने एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ वो आपकी पर्सनालिटी को भी जज करते होते हैं. तो एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से हैं जिनको निकालकर आप वेरियस आईएम्स में जाके पढ़ाई कर सकते हैं? तो फिलहाल 3 एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस हैं.
एक कंडक्ट करवाता है IIM इंदौर जिसका नाम है IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, एक कंडक्ट करवाता है IIM रोहतक जिसका नाम है IPM एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक, एक कंडक्ट करवाता है NTA ऑन बिहाफ ऑफ IIM बोध गया एंड IIM जम्मू जिसका नाम है जिपमेट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये तीनों एंट्रेंसेस अगर आप निकाल देते हैं या इनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी IIM में एंट्री मिल सकती है। कौन से में हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब सबसे पहले अगर आप IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर निकालते हैं तो यू कैन गेट इनसाइड IIM इंदौर, you can also parallelly get inside IIM Ranchi on their definite cutoffs. So IIM इंदौर का एक अलग कट ऑफ होगा, IIM रांची अपना स्पेसिफिक कट ऑफ चूज करेगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट जो उसका कैंपस है काकीनाडा, जो इस साल से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट चालू करने वाला है। तो IIFT में भी आपको एंट्री IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिखने के बाद मिल सकती है। निर्मा ऑलरेडी अपना डुअल डिग्री MBA प्रोग्राम चला रहा है या इंटीग्रेटेड MBA चला रहा है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। साथ ही साथ तापमी ये अपना एक BBA ऑनर्स प्रोग्राम 4 इयर्स का प्रोग्राम लेके आया है जो कि IPM नहीं कहलाएगा लेकिन BBA ऑनर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको BBA के बाद एग्जिट ऑप्शन मिल रहा है, वो भी एक्सेप्ट करता है IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर का स्कोर कार्ड। साथ ही साथ डाउन साउथ एक यूनिवर्सिटी है नालसार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जो अपना IPM प्रोग्राम चला रही है, वो भी IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। सो देयर आर 6 इंस्टीट्यूट्स टुडे दैट आर एग्जैक्टली एक्सेप्टिंग IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर स्कोर कार्ड फॉर गिविंग यू एडमिशन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, जिसमें सबसे पहला नाम है IIM इंदौर का, दूसरा रांची, IFT काकीनाडा, निर्मा, तापनी एंड नालसा। इसी तरीके से अगर आप IPM एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक लिख रहे हैं तो देन यू कैन गेट इनसाइड अ कॉलेज कॉल्ड IIM रोहतक, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट अगर आप लिख रहे हैं यू कैन गेट इनसाइड एनी ऑफ द 2 IIMs, IIM बोध गया एंड IIM जम्मू। सो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स where you can actually target today for after writing the different aptitude based entrances। ये बात हो गई एंट्रेंसेस की। सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है, सर हम IPM प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं, उधर जाकर 5 साल में क्या क्या होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती। लेट्स एक्सप्लोर दैट एज वेल। सो व्हाट all will you study and what all experience you're going to get in an IIM or an equivalent institute if you are actually studying for the course called IPM। तो कोर्स करिकुलम कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर इनिशियल 3 इयर्स में फाउंडेशन बनाई जाती है आपकी और आपको फाउंडेशन कोर्सेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज बताई थी कि अगर हमारा पहला सब्जेक्ट कोडिंग होता है तो दूसरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, चौथा होता है फॉरेन लैंग्वेज, पांचवा होता है फाइन आर्ट्स, छठवा होता है ड्रामा और थिएटर। मतलब आपको हर चीज का एक्सपीरियंस मिलेगा पहले के 3 साल में, ताकि आपकी 360 डिग्री डाइवर्सिफाइड ब्रेन ग्रोथ हो चुक सके और फाइनली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाएं कंप्लीटली, और ताकि इन 3 सालों के बाद आखिरी के 2 साल में आपको मैनेजमेंट की कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशंस कराई जाए। नॉट ओनली दैट, आपको प्लेसमेंट्स के लिए तैयार करने के लिए खूब सारी इंटर्नशिप्स भी हैं यहां पर। तो इन 5 सालों में खूब सारी इंटर्नशिप्स आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें से कॉमन इंटर्नशिप्स जो खूब सारे एम्स में देखी गई हैं वो है समर इंटर्नशिप। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप एक कॉर्पोरेट में जाकर 2 महीने तक काम करते हैं एज एन इंटर्न और सीखते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल कैसी होती है एंड यू आर गेट पेड फॉर दैट एज वेल। इसके अलावा रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, आपको रूरल लाइफस्टाइल से रूबरू कराने के लिए ये एक इंटर्नशिप होती है जहां पर आप रूरल जनता के साथ जाकर रहते हो, उनका जीने का तौर तरीका सीखते हो। अब एक तरफ रूरल एंगेजमेंट है तो दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी है। इसमें आपको एक सेमेस्टर या फिर ट्राइमेस्टर के लिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है ताकि वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकें और वहां की पढ़ाई को समझ सकें। साथ ही साथ सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर आप किसी एनजीओ के साथ या फिर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आप सीखते हैं। ये इंटर्नशिप्स आपको बहुत मजबूत बनाती हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइफ के लिए बिल्कुल रेडी कर देती हैं, मैनेजमेंट का हर तौर तरीका सिखा देती हैं। इसके साथ साथ इन इंटर्नशिप्स के साथ साथ खूब सारी
एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी जिसमें कॉलेज फेस्ट हो सकते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं जो आप आउट ऑफ इंडिया जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके कुछ टूर्स हो सकते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, साथ साथ आप क्लब्स, काउंसिल्स, कमिटीज के मेंबर्स बनेंगे जहां पर आपको खूब सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। अब इतना सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, इतना आउटसाइड एक्सपोजर हो रहा है, आप कॉर्पोरेट लाइफ के लिए रेडी हो रहे हैं, डेफिनेटली इस प्रोग्राम में डिलीवरेबल्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आईपीएम प्रोग्राम को शायद आफ्टर 12th वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है और कोई भी स्टूडेंट यहां पे जाके पढ़ाई कर सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की फी इज यूजुअली ऑन द हायर साइड। तो अगर आप किसी आईएम या आईएफटी जैसे बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जाके आईपीएम प्रोग्राम में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अमूमन आपको लगभग फी देनी पड़ेगी 30 से 35 लाख के बीच पूरे 5 साल की, जिसमें 3 इयर्स की फीस आईएम्स और आईएफटी डिफाइन करते हैं। आखिरी के 2 साल की फीस वो उतनी ही रखेंगे जितना उनका एमबीए प्रोग्राम की फी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होगी। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, 22 से 27 के अगर बैच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 23, 24, 25 इन 3 इयर्स की फीस आपको अब बता दी जाएगी कि हर इन 3 सालों में इतनी फीस होगी। लेकिन 26 एंड 27 ईयर मतलब 26 और 27 फाइनेंशियल ईयर की फी आपको कौन बताएगा? तब बताया जाएगा जब एमबीए स्टूडेंट्स 26 एंड 27 ईयर में एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल उनकी इक्विवेलेंट आपको भी फी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से हम इसकी रेंज बता रहे हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 30 to 35 lakhs फॉर ऑल द आईएम्स। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, 2-3 लाख का फर्क हो सकता है, बट इसी रेंज में सारे के सारे आईएम्स और आईएफटी अपनी फीस रखते हैं। ये हो गई बात फीस की। फीस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो है कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेते हैं तो क्या वाकई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट निकालने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी चेक करते हैं आईएम्स। पर्सनालिटी चेकिंग के लिए उन्होंने एक स्किल असेसमेंट राउंड रखा हुआ है, जो अमूमन एक ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट हो सकता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके साथ साथ वो आपके पास्ट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं इफ दे फील सो। सो हर आईएम की क्राइटेरिया अलग है, वो भी समझते हैं कि कितना वेटेज है इन स्किल असेसमेंट राउंड्स का या आपकी 10th एंड 12th की परसेंटेजेस का इन डिफरेंट आईएम्स। आईएम इंदौर की अगर बात की जाए तो वो आपके आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर के स्कोर कार्ड को देखता है सबसे पहले, 65% वेटेज उसको देता है। बेस्ड ऑन द टॉप स्कोर कार्ड 900 to 1000 स्टूडेंट्स को कॉल करता है फॉर द इंटरव्यू राउंड। सो इसको अपन कंसिडरेशन पूल कहते हैं, या आईएम इंदौर इस पर्टिकुलर टर्म को कंसिडरेशन पूल कहता है। और इन 900 to 1000 स्टूडेंट्स को कॉल करने के बाद उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करता है। उस इंटरव्यू को खासा वेटेज देता है आईएम इंदौर, दैट इज 35%। सो 65% वेटेज टू योर एप्टीट्यूड टेस्ट and 35% weightage to the interview round, based on which you will be selected for the IPM program of IIM Indore, the most prestigious IIM offering this particular program. इसके बाद IIM रांची। IIM रांची की खास बात यह है कि IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर के साथ साथ वो सेट का स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट करती है, दैट इज स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट करवाता है IIM रांची। सो बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड they'll be calling you for the interview round, लेकिन एक्सप्लिसिटली साइट पे कहीं पे भी वेटेज के ऊपर कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली वो स्कोर कार्ड को कितना देते हैं और इंटरव्यू को कितना देते हैं, बट लेकिन ये एक एलिमिनेशन राउंड है, ये क्लियरली समझा जाए। तो स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, तो आप बाकी जितने स्टूडेंट्स वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बट आईएम रांची एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन कर रहा कि क्या वो बाद में भी इपमैट्स इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है कि नहीं, कि ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू स्टूडेंट्स को वो एंट्री दे देता है। इसके बाद IIM रोहतक, अ वेरी पॉपुलर IIM दैट स्टार्टेड इट्स आईपीएम प्रोग्राम इन द ईयर 2019। इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों IIM से। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक का 45% वेटेज लेता है, इंटरव्यू का 15% वेटेज देता है, 10th एंड 12th की एकेडमिक्स को भी अच्छा खासा वेटेज देता है IIM रोहतक,
जिसमें 40% वेटेज है आपकी पास एकेडमिक्स का, 20% मार्क्स मिलेंगे आपके 10th के स्कोर के ऊपर, 20% मार्क्स आपको मिलेंगे आपके 12th के स्कोर के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 10th एंड 12th में अच्छा करते हैं और चाहते हैं कि किसी ऐसे आईएम में जाएं जो 10th एंड 12th का स्कोर कार्ड ले। तो इसमें एक और लिस्ट में नाम शामिल हो रहा है, वो है आईएम जम्मू। आईएम जम्मू आपका स्कोर कार्ड को दे रहा है 60%। सो जिपमैट स्कोर कार्ड, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट, इसमें 60% का वेटेज, 10th एंड 12th में 15-15, टोटल 30% वेटेज। इनफैक्ट फीमेल कैंडिडेट्स को 10% तवज्जो पहले देता है, सो 10% मार्क्स सीधे देता है फीमेल कैंडिडेट को इन द फॉर्म ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी। तो ये हो गया आईएम जम्मू। क्या कोई ऐसा आईएम है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराता और डायरेक्ट आपको एडमिशन देता है, जहां पर 10th-12th की वेटेज भी नहीं लगती? यस, इसमें नाम आता है आईएम बोध गया का, क्योंकि आईएम बोध गया सीधा का सीधा जिपमेट स्कोर को 100% वेटेज देता है एंड गिव्स यू एडमिशन डायरेक्टली इन दी 120 सीट्स ऑफ आईएम बोध गया। इसके बाद IIFT, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट जो इस साल से अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू कर रहा है, वो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर को 78% वेटेज दे रहा है। इसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी को 2% वेटेज, और आपकी एकेडमिक्स ओनली ऑफ स्टैंडर्ड 10th को वेटेज दे रहा है 20% की। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 6 इंस्टीट्यूट्स बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट्स हैं। अब एक बार इनकी सीट्स भी देख लेते हैं। सो आई एम इंदौर में द नंबर ऑफ सीट्स आर 150 is on date. I am Ranchi में the number of seats are 120 is on date. I am Rohtak में number of seats are 160 as on date. I am Jammu में the seats are 60 only as on date. I am Bodh Gaya में आज के टाइम the seats are 120 as on date. IFT has just started its IPM program with only 40 seats in the Kakinada campus. So IPM के अराउंड आपकी जानकारी बढ़ती जा रही है as per passing slide. सब्सक्राइब सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया, लाइक बटन को हिट कर दो माय डियर फ्रेंड्स, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई एम क्वाइट श्योर कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, एंड यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड आईपीएम वाया दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सर, एग्जाम में बेसिकली कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, आपने बताया कि 3 एंट्रेंसेस हैं, उनमें क्या क्या पूछा जाता है, प्लीज हेल्प अस विद दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपको 6 कॉलेजेस में एंट्री दिलवा रहा है, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर। तो इसमें बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन पिछले साल एक ट्रेंड देखा गया कि लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो यहां पर 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग, वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग। अब आईपीएम इंदौर बहुत ही इंटेलिजेंट कॉलेज है, वो कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर मेंशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम लिमिट्स, सेक्शनल टाइम लिमिट्स मेंशन कर रहा है आप सबके लिए, जिसमें 40 मिनट्स का टाइम दिया है उसने हर सेक्शन को। अब हो सकता है कि एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर हो सकता है कि उसी सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाए। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये सीधा जिस दिन पेपर है उस दिन डिस्क्लोज होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन +4 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू बेस्ड सेक्शंस में -1 की है। जो शॉर्ट आंसर बेस्ड सेक्शन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज द पैटर्न ऑफ आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर। बात करें आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक की, तो यहां पर 3 सेक्शन है, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, एवरी सेक्शन कैरिंग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ईच, एवरी सेक्शन हैविंग सेक्शन टाइमिंग ऑफ 40 मिनट्स ईच। बिल्कुल हर क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे +4, माइनस नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होगी -1 की। जिपमैट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पूछे जाते हैं 33 क्वेश्चंस। इसके बाद DILR,
डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्लियरली सेक्शन में नाम लिखा हुआ है कि डीआई भी पूछी जाएगी। 33 क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 34 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस 100 प्लस वो -1 400। अच्छी बात जिप मैट की ये है, जिप मैट में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप जिस सेक्शन में कंफर्टेबल हैं उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए, पिछले साल अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, मॉडरेट पेपर, इजी पेपर व्हेन यू सी द लास्ट ईयर पेपर्स, मतलब 2021 के पेपर्स को आप एनालाइज कर रहे हो। लेकिन इस साल से ये होने वाला है कि ये तो टफ पेपर रहेगा ही भैया। रोहतक हो सकता है कि मॉडरेट टू टफ पे जाए। जिपमैट की अगर बात की जाए तो वो इस साल से मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का तो होगा ही होगा। ये अनाउंस किया सुपरग्रैड्स के चैनल पर आई एम बोधगया के चेयरपर्सन ने खुद आकर कि जिपमैट इज गोइंग टू बी नॉट दैट इजी दिस पर्टिकुलर ईयर फॉर द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हूं आज के टाइम या नहीं। सो कौन सा स्टूडेंट लिख सकता है? जिसने 12th कंप्लीट कर लिए। तो क्या वो भी स्टूडेंट लिख सकता है जो अभी 12th में एग्जाम दे रहा है? 100%। अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप ये सारे के सारे एंट्रेंसेस, तीनों के तीनों एंट्रेंसेस आप लिख सकते हैं। मोस्टली अगर क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 10th और 12th में अगर आपने 60% स्कोर किए हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो यू आर एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, तो अगर आपने 55% एंड अबव स्कोर किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी आईएम्स। लेकिन आईएम इंदौर में अगर आप सिर्फ 12th में पास भी हो गए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि कोविड हिट ईयर था। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है पास ना हुए हो पिछले साल, तो इसकी वजह से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10th में तो जरूर है कि आपने 60% मार्क्स सिक्योर किए हुए हो, 55% मार्क्स आपको अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो। लेकिन अगर 12th में आप पास भी होते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं आईएम इंदौर के लिए। एज की बात की जाए, मेजॉरिटी ऑफ आईएम्स चाह रहे हैं कि आप 20 साल के ऊपर के एज के न हो, तो दो टाइप की क्राइटेरिया डालता है कोई भी आईएम। या तो आपकी मैक्सिमम ईयर एज जो है वो 20 ईयर्स की हो एज ऑन 30th ऑफ जून या 1st ऑफ जुलाई, ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डली हुई होगी। या फिर यू शुड हैव कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th इन 20, 21 और 22। ये इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए 20, 21, 20 जो 22 में पेपर देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि स्टूडेंट अगर 20 साल के ऊपर का होगा तो उसके लिए ये वाली क्राइटेरिया पास करना मुश्किल हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल दिल थाम के सुनिएगा, प्लेसमेंट्स। एग्जैक्टली ये आईएम्स आपको कितना प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग रहा है। अनलेस अनटिल स्टूडेंट खुद से न प्लेसमेंट लेना चाहे, तब तक आपको जरूर प्लेसमेंट मिलेगा। देखते हैं कि आईएम्स में प्लेसमेंट्स इस साल 2022 में कैसा रहा। सो अगर आईएम इंदौर की बात की जाए तो यहां पर एवरेज प्लेसमेंट लगभग गया 25 लाख के आसपास, मीडियन गया 24 लाख के आसपास, अ वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आप 30 से 35 लाख की फीस दे भी रहे हैं तो आपको 1 से 1.25 साल के बीच काम करना है और आपकी पूरी की पूरी फी और डिग्री जो में आपने जितनी इनपुट दिया है वो आपका निकल आएगी। साथ ही साथ आईआईएफटी एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट, इसका एवरेज प्लेसमेंट गया 25.16 लाख। सो अ वेरी गुड कॉलेज टू लुक अप टू। आई एम रांची की बात करें तो 16.62 का एवरेज प्लेसमेंट गया, मीडियन समवेयर अराउंड 15.5 लाख। यस, यहां पर आपको 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा, देन यू विल बी थ्रू विथ द एंटायर फी विच यू हैव गिवन। इसके बाद बाकी आईएम्स को भी देख लेते हैं। आईएम रोहतक में भी लगभग आईएम रांची जैसा फी रहा है, सॉरी जैसा प्लेसमेंट रहा है, 16.06 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम अगर मीडियम की बात की जाए। आईएम जम्मू has given average placement of 13.75 lakhs and both Gaya as 12.36 lakhs. But definitely these IIMs are going to grow better. मैंने बाकी जितने IIMs जिन्होंने अभी IPM प्रोग्राम रिसेंट में चालू किया 2019 में रोहतक ने या फिर 2021 में बाकी IIMs ने, उनका जिक्र किया उनके पीजी प्लेसमेंट्स का, और इंदौर की बात करी यहाँ पर आईपीएम प्लेसमेंट्स की। आईएफटी की भी मैंने बात करी यहाँ पर पीजी प्लेसमेंट्स की। बट एक चीज बहुत क्लियर है कि पीजी और आईपीएम स्टूडेंट्स साथ में बैठ के प्लेस्ड होते हैं तो दोनों का फिगर ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 19-20 का कहीं पे कोई फर्क हो सकता है। प्लेसमेंट फिगर्स बहुत उम्दा है आईएम्स के। इन प्लेसमेंट फिगर्स में आपकी लाइफ सेट हो जाती है
और अगर स्कोप की बात की जाए तो चार बहुत बड़े पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपको मेक श्योर करवा सकते हैं कि आप आईपीएम प्रोग्राम के लिए जरूर पढ़ाई करें। सबसे पहला, ये डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो कि हर स्टूडेंट के लिए कारगर है। हर स्ट्रीम न्यूट्रल स्टूडेंट यहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकता है। सेकेंड, एलुमनाई सपोर्ट। आईएम का टैग आपके पास जो आ रहा है वो ताउम्र रहेगा। आपके पास कभी जॉब स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रो वेरी हाई इन द करियर। Number three is that you become one of the most employable human being once you come out of the IM. आपको इतनी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, you get inside so many team building activities कि आप एक सबसे ज्यादा employable human being हो जाते हैं। Number four is exposure and placements. Certainly ऐसा exposure, ऐसा placement मिलना शायद किसी और कोर्स में after standard 12th possible नहीं है। So I'm sure you like this particular video. We'll be back with one more informative session in the time to come. You may connect with us on this given number or at the or on our email ID support@toprankers.com. I am Rahul Vaswani, product at Supergrads. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.